नमस्कार साथियों, मैं ललिता श्रीवास्तव केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद विश्वविद्यालय में हिंदी टीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, आज मैं आपसे मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, इस पैंडेमिक सिचुएशन, इस कोरोना महामारी में जिसकी हमें सबसे ज़्यादा संबल है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बना के रखना। इसी विषय पर मैं अपने कुछ विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूँ और साथ ही क्यों ज़रूरी है इस समय इस मुद्दे पर बोलना, इस विचार बिंदु से अपने दृष्टिकोण को रखना। और साथ ही हम जब क्लास लेते हैं बच्चों को, तो लगातार बच्चों को हमें यह इस तरह से उनको मेंटली प्रिपेयर करना है कि वो अपना मानसिक स्वास्थ्य इस सिचुएशन में कैसे बनाकर रखें, क्योंकि हर उम्र में जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। हम बड़े हो जाते हैं, हम अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हम मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे क्या है, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता के वातावरण में, उनके गाइडलाइन में ही बड़े होते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि बच्चों को चाहे उनके माता पिता के माध्यम से, चाहे उनके शिक्षकों के माध्यम से लगातार इस चीज़ की शिक्षा दी जाए कि किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को वो बरकरार रखें, संभाल कर बनाकर रखें। और साथ ही क्यों कहा गया है कि जितने भी हम प्रेरणादायक विचार पढ़ते हैं, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये तबीयत से पत्थर उछालने का मतलब क्या है? ये पूरी तरह से आपकी मानसिक शक्ति को इंगित करता है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारी मानसिक शक्ति कितनी मजबूत है, कि जिसके माध्यम से हम, हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी चुनौती आए, हम उसका सामना कर सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य वह सलामती की स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बना के रखता है और किस प्रकार परिस्थितियों के साथ अपना समायोजन स्थापित करता है। मानसिक स्वास्थ्य और कुछ नहीं है, बस यही है कि हम किस प्रकार से अपने आप को अपनी परिस्थितियों के साथ हम एडजस्ट करते हैं या उसका समायोजन करते हैं। इसके साथ ही लगभग यह मानसिक स्वास्थ्य जो एक शब्द है, 19वीं शताब्दी में विलियम स्वीट्जर एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके माध्यम से यह शब्द प्रकाश में आया और उन्होंने इस शब्द को परिभाषित किया। तो निचोड़ या कहें कि साधारण शब्दों में, बहुत इसकी गहराई में या इसकी कठिनता में न जाते हुए, एक सिंपल कैलकुलेशन हम ये करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, कि किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को किसी भी परिस्थिति के साथ, चाहे वो उसकी पारिवारिक परिस्थिति हो, चाहे सामाजिक परिस्थिति हो, या फिर विश्व हो या संसार, उसमें अपने आप को किस तरह से संतुलित बनाकर रख सकता है। क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। आज हमारे सामने कुछ अच्छी परिस्थिति आती है तो कल हो सकता है कि उसमें कुछ नकारात्मक आए, लेकिन एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को संभाल कर रखता है, और ये पूरी तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। हमें खुद को और साथ ही अपने छोटे बच्चों को, चाहे वो हमारे परिवार के बच्चे हों या हम चूँकि एक शिक्षक है, तो हमारा यह पूरा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से उनका मानसिक स्वास्थ्य उनको बनाए रखने में उनकी मदद करें, या उनको ये समझाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हमें मानसिक स्वास्थ्य को अपना बना के रखना है। और बच्चों को हर परिस्थिति में इसके लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उनके माता पिता के साथ साथ शिक्षकों की भी है। और देखिए, तो एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि चाहे हम कोई भी प्रेरणादायक कहानी पढ़ते हैं या किसी इंस्पायरिंग स्टोरी को पढ़ते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। लेकिन बच्चों और साथियों, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कहानियाँ कुछ तो जो प्रकाशित हो जाती हैं, चाहे वो किताबों में छप जाती हैं, चाहे उन पर फिल्में बनती हैं, या कोई वीडियोज़ वगैरह, या इंटरनेट पे तमाम ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जो हम देखते हैं, समझते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी चरित्र हमारे सामने आते हैं जो हमारे दैनिक जीवनचर्या में, हमारे आसपास में, हमारे समाज में होते हैं, बस लोगों का ध्यान उन पे नहीं जाता। ऐसे ही एक मैं जिनको जानती हूँ, जिस चरित्र को मैं आपके सामने रख रही हूँ, उनकी प्रेरणादायक उस स्टोरी को, उस कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि किस तरह से उन्होंने परिस्थितियों के साथ संघर्ष किया और अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखते हुए आज एक सुखद स्थिति को प्राप्त किया। एक महिला है जो कि मुझसे काफ़ी बड़ी थी, और यह घटना वाराणसी की है, जिनको मैं जानती हूँ।
वाराणसी में उनकी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी वो महिला, और उनका विवाह हुआ। विवाह भी एक सामान्य परिस्थिति में और सामान्य वर्ग में हुआ, और कुछ ही वर्षों के बाद उनके 2 बच्चे हुए। उनकी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई, और बहुत ही कम समय में उनके पति की मृत्यु हो गई। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि समाज में पति की मृत्यु के बाद बच्चों का दायित्व एक महिला के ऊपर आ जाता है, और एक महिला को उस दायित्व को संभाल के रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस महिला ने भी यही किया। उस परिस्थिति में अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को संभाल कर रखा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी ध्यान रखना था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और उन्होंने BHU से जो है PhD किया, MPhil किया, और साथ ही अपनी बच्चों की भी अच्छी शिक्षा दी, उनका पालन पोषण किया। और हर एक दिन उनके लिए एक चैलेंज होता था, एक चुनौती होती थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। और उन्होंने ट्यूशन्स लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बना के रखा, स्कॉलरशिप ली, और उसके साथ ही उन्होंने उनकी खुद की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती थी। उनको ट्यूमर्स था। उनकी बड़ी बेटी जो थी उसको भी उसके हृदय में छेद था, जिसका उन्होंने ऑपरेशन कराया। अपने बेटे को CA की पढ़ाई कराई, और आज स्थिति ये है कि वो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पुत्री का विवाह हो चुका है, और पुत्र भी CA की पढ़ाई कर रहा है। तो किस तरह से उन्होंने उस परिस्थिति में हिम्मत नहीं खोई, अपना हौसला बना के रखा, और अपनी मानसिक स्वास्थ्य को भी बना के रखा। ये पूरी तरह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर है, और मानसिक स्वास्थ्य के ही बदौलत, उसके ही कारण उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। क्योंकि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना क्यों कहा जाता है? बी पॉजिटिव, मतलब ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को ही बढ़ाने में सबसे सही साबित होता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बना कर रखना है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, और निरंतर हमें इसको संतुलित बना के रखना है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। धन्यवाद।